हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम हैं क्लास 7th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट। ये चैप्टर आपका पीएस टेट, सी टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हीट क्या होती है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है और थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र के हम जो 3 मेन मेथड है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और हम साथ में डेली लाइफ एग्जांपल्स तो करेंगे ही, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि तभी आपका ये जो चैप्टर है क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि हीट क्या होती है, व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मतलब हीट क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि गर्म ऑब्जेक्ट से, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में, मतलब कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो समझो 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, जिनका टेम्परेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो हीट है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, ठीक है। क्या है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिनका टेम्परेचर बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। तो जो हीट है वो क्या करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करेगी, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत ही इजी डेली लाइफ एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, देखना। अभी देखो, एक गरम चाय का जो कप है, ठीक है, उसको हम थोड़ी देर के लिए टेबल पे ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे जो चाय है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। 2-3 मिनट्स बाद देखोगे चाय है जो वो ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि जो चाय है, हीट है, वो सराउंडिंग में मतलब एयर में वो ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। वो जो उसकी हीट है चाय की वो एयर में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल याद रखना, क्या है, हीट ऑलवेज फ्लो हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जो हीट है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। आई होप आपको हीट का ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, टेम्परेचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करना, ठीक है। किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना, ठीक है। और टेम्परेचर को मेजर कैसे किया जाता है? थर्मोमीटर से। एक थर्मोमीटर का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है और केल्विन होती है। जो सेल्सियस है वो इंडिया में यूज़ किया जाता है ज़्यादा, और जो फ़ारेनहाइट है वो यूएसए में यूज़ होता है, और जो केल्विन है ये क्या है, इसकी साइंटिफिक यूनिट है, ठीक है। और ये भी याद रखना, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर के बारे में और थर्मोमीटर के टाइप्स के बारे में। देखो, थर्मोमीटर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये कहाँ पे यूज़ होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ होता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी हमें फीवर है तो हम कौन सा थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी जो रेंज है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री सेल्सियस तक रहती है, ठीक है। और इसका क्या फ़ीचर है? इसमें जो है किंक होता है, ठीक है, किंक होता है। ये क्या करता है, मरकरी को वापस नहीं गिरने देता, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड होता है किंक, और इसका ये मेन क्या फीचर है, ये मरकरी को गिरने से रोकता है, वापस गिरने से रोकता है, ठीक है। एग्जाम्पल यही कि हम फीवर वगैरह चेक करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। साइंस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, रूम टेम्परेचर चेक करने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ होता है। और इसकी रेंज क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110
डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की क्या पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पंजाब टेट और सेंटर टेट में, ठीक है। और देखो इसका भी मैं एक बार आपको डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ क्लिनिकल थर्मोमीटर का और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। देखो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो बॉडी के टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और लेबोरेटरी का साइंस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसकी जो रेंज है वो स्मॉल होती है, हमने पढ़ा ना 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज है वो लार्ज होती है, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, ठीक है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसके अंदर किंक होता है, बट जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके अंदर किंक नहीं होता, ठीक है। आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो हीट है एक प्लेस से मतलब दूसरे प्लेस तक 3 वेज में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जो हीट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में 3 वेज में ट्रांसफ़र होती है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास कंडक्शन, सेकंड है कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्शन में क्या है, जो कंडक्शन में जो हीट है ना सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। क्या करती है, जो हीट है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अगर हम कोई स्पून को ना टी में डालेंगे, गर्म पानी में या गर्म चाय में डालते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो स्पून है ना, जो उसका हैंडल है ना स्पून का, वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है। ये आज अपना एक्सपेरिमेंट देखना करके, ठीक है। क्योंकि अभी देखो क्यों होता है ऐसे, बिकॉज जो हीट है टी से स्पून के पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और जो फिर जो हैंडल तक पहुंच जाती है और जिससे हैंडल है वो गर्म रहता है हमारा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो आयरन का कोई रोड लो, ठीक है, उसके जो एक एंड को है हीट करो, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो उसका दूसरा एंड है वो खुद ही वार्म हो गया है, ठीक है। ये भी कंडक्शन ही है, ठीक है। और ये याद रखना जो कंडक्शन है वो मोस्टली सॉलिड्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में। जो कन्वेक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें जो हीट है लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफ़र होती है। क्या होता है कन्वेक्शन में, जो हीट है वो लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल जब पानी को हीट करें, जब पानी को गर्म करें, नीचे का जो पानी है वो गर्म होता है, वो ऊपर चला जाता है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। क्या होता है जब पानी को हम गर्म कर रहे हैं ना, तो देखना आप कभी जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, फिर वो ऊपर चला जाता है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को ही हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। रखना जो कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हीट है वो लिक्विड और सॉलिड्स में लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन में हीट है विदाउट मीडियम ट्रांसफ़र होती है, कोई मीडियम नहीं रहता, ये विदाउट मीडियम ट्रांसफ़र होती है। तो हम देखें सिंपल वर्ड्स में, जो हीट है वो डायरेक्टली स्पेस के थ्रू ना ट्रैवल करती है, किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती इसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल सन की जो हीट है अर्थ तक रेडिएशन से पहुंचती है, ठीक है। मतलब सन की, हाँ जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो जब हम वन फायर के पास, आग के पास खड़े होते हैं ना, तो देखना कभी हमें जो हीट है वो फील होती है। इवन अगर हम फायर को टच भी नहीं कर रहे तब भी हमें क्या है, जो थोड़ा थोड़ा वार्म फील होता है, हीट फील होती है। ये हीट रेडिएशन से आती है, ठीक है। ये हीट कहाँ से आती है, रेडिएशन से आती है। अभी आप याद रखना जो रेडिएशन में है मीडियम की ज़रूरत नहीं होती कोई, ठीक है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। हीट वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। जो हीट है इसमें वेव्स की फॉर्म में जो है ट्रैवल करती है। और एग्जांपल क्या है, सन की हीट अर्थ तक रेडिएशन से आती है, ठीक है। एक बार इसका फिर से हम डिफरेंस तीनों का देख लेते हैं। देखो जो कंडक्शन है वो, कंडक्शन में जो हीट है वो सॉलिड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। एग्जांपल हमने देखी थी स्पून को चाय में डालना, देन जो स्पून का हैंडल है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और कन्वेक्शन में हमने देखा जो हीट है वो लिक्विड और गैसेस के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। एग्जाम्पल हमने देखा पानी को बॉयल करना, वाटर को गर्म करना, ठीक है। और रेडिएशन में कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एग्जाम्पल हमने देखा जो सन की हीट है वो रेडिएशन के थ्रू अर्थ पर आती है, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है। कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल है जो हीट इजीली पास कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, ठीक है। और इंसुलेटर क्या है? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो हीट पास नहीं होने देते, ठीक है। एग्जांपल हमें पता है वुड, प्लास्टिक, रबर, ठीक है। ये सिंपल था। नेक्स्ट हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सी ब्रीज क्या है? ये डे टाइम में होती है, ठीक है। सी ब्रीज वो कूल हवा होती है, वो कूल एयर होती है जो डे टाइम में सी से लैंड की तरफ चलती है। क्या होती है? ऐसी कूल ठंडी हवा जो दिन के टाइम पे सी से लैंड की तरफ चलती है, ठीक है। इसका मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताती हूँ क्या कैसे चलता है ये, ठीक है। डे टाइम में सन की हीट सबसे पहले लैंड को जल्दी से गर्म कर देती है। क्या करती है? जो सन की हीट है वो सबसे पहले लैंड को, ज़मीन को जल्दी से गर्म कर देती है, और लैंड के ऊपर वाली जो हवा है हीट होने की वजह से गर्म और लाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? जो लैंड के ऊपर वाली जो एयर है ना, वो हीट होने की वजह से गर्म हो जाती है, ठीक है। फिर जो ये गर्म हवा है ना, ऊपर राइज कर जाती है, ऊपर को चली जाती है, ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। जो गर्म हवा है, सी का पानी स्लोली स्लोली हीट होता है, इसलिए सी के ऊपर वाली जो हवा है ना रिलेटिवली ठंडी रहती है। क्या होता है? सी का जो पानी है स्लोली स्लोली वो हीट होता है, गर्म होता है, इसलिए जो सी की ऊपर वाली एयर है वो रिलेटिवली ठंडी रहती है, ठीक है। जब लैंड की हवा ऊपर चली जाती है तो उसकी जगह लेने के लिए सी की ठंडी हवा लैंड की तरफ चलती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। क्या पढ़ा? फटाफट इसको एक बार फिर कर लेते हैं। देखो डे टाइम में जो सन की हीट है लैंड को जल्दी से गर्म कर देती है, फिर जो लैंड के ऊपर वाली एयर है हीट होने की वजह से वार्म हो जाती है, ठीक है, मतलब गर्म हो जाती है। ये जो वार्म एयर है, मतलब जो गर्म वाली हवा है, वो क्या हो जाती है? ऊपर राइज कर जाती है, और जो सी का वाटर है वो स्लोली क्या करता है? हीट करता है, इसलिए जो एयर की एयर है वो क्या रहती है? कूल रहती है। ये कूल एयर सी से लैंड की तरफ मूव करती है, इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। एयर सी से लैंड की तरफ मूव करती है, इसको सी ब्रीज कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि नाइट टाइम में होता है, रात के टाइम पे होता है। देखो क्या होता है इसमें? नाइट टाइम में ना जो लैंड की हवा है ना सी की तरफ चलती है, इसको ही लैंड ब्रीज बोलते हैं। क्या है? लैंड ब्रीज इज द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी ड्यूरिंग द नाइट। मतलब जो कि सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो क्या है? जो लैंड की जो हवा है वो सी की तरफ चलती है, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। नाइट टाइम में ना लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, जो हमारी ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। सी का वाटर हीट को लॉन्गर टाइम तक होल्ड करता है, जो सी का पानी है ना वो हीट को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखता है, इसलिए सी की जो एयर है वो वार्म रहती है। क्या रहती है? वो थोड़ी वार्म रहती है, गर्म रहती है। सी की वार्म एयर जो है वो ऊपर राइज कर जाती है, लैंड की कूल एयर सी की तरफ मूव करती है। क्या करती है? जो लैंड की कूल एयर है वो सी की तरफ मूव करती है, इस मूवमेंट को हम लैंड ब्रीज कहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो। देखो नाइट टाइम में ना कोस्टल एरियाज़ में हवा ना लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है। जो हवा है ना वो लैंड से, मतलब ज़मीन से सी की ओर को जाती है, इसलिए जो फिशरमैन है ना वो नाइट में सी की तरफ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि विंड उनकी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डार्क कलर वर्सेस लाइट कलर के बारे में, ठीक है, ये टॉपिक के बारे में। डार्क कलर क्या करते हैं? ये हीट को ना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लैक शर्ट है ना वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेंगे, और जो वाइट शर्ट है वो क्या करेंगे? हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा समर में हम क्या करते हैं? लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। डार्क कलर के नहीं पहनते, लाइट पहनते हैं, ठीक है। और जो वूलन क्लोथ है वो हम विंटर में पहनते हैं, क्योंकि जो वो गर्म कपड़े हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, ठीक है। और बस यही था, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करा आज। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।